हमारा उद्देश्य केवल और केवल स्वर्ग जाना नहीं है। मसीह लोगों को परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि वो केवल और केवल स्वर्ग की लालसा रखें, केवल स्वर्ग जाना है, बस एक ही उद्देश्य अपने जीवन में लेकर के कि स्वर्ग जाना है। नहीं, कि जो आज अंधकार के वश में है मेरे प्रभु जी, हम सब मिलकर प्रार्थना करते प्रभु कि वो लोगों के जीवन में तेरा राज्य का सुसमाचार पहुंचने पाए यीशु नासरी के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम बीते समय से सीख रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। परमेश्वर के राज्य के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। हमने देखा कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, आदम और हवा को बनाया ताकि उनके द्वारा परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर फैले, इस पूरी दुनिया में फैले। मनुष्य को इसलिए परमेश्वर ने बनाया। लेकिन क्या हुआ? मनुष्य असफल हो गया। जब आदम और हवा ने पाप किया, जब उन्होंने फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, या फिर रॉन्ग चॉइस या फिर रॉन्ग डिसीजन जब उन्होंने लिया, तब परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। दूसरे शब्दों में देखा जाए कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए, उन्होंने उस आशीष के देश को, उस आशीष की जगह को ही क्या कर दिया? खो दिया। क्योंकि वहां से क्या निकाल दिए गए? बाहर निकाल दिए गए। वो आशीषों का जो देश परमेश्वर ने स्थापित किया था, वो जो आशीष की जगह, जो पैराडाइज, जो अबंडेंस की जगह परमेश्वर ने स्थापित की थी, अदन की वाटिका, उससे परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल दिया। कारण क्या था? उन्होंने पाप किया। कारण क्या था? उन्होंने गलत चॉइस की, गलत डिसीजन लिया। एक तरीके से उन्होंने राजद्रोह कर दिया। राजद्रोह समझते हैं हम। किंगडम की बात जब कर रहे हैं तो किंगडम में राजा होता है, प्रजा होती है। प्रजा राजद्रोह कर सकती है, या फिर उसके सैनिक या फिर कोई अपना प्रियजन, मंत्री, वो लोग क्या करते हैं? राजद्रोह करते हैं। राज्य के विरोध में, राज्य के जो कानून है उसके विरोध में कार्य कर लेते। राजद्रोह उन्होंने कर दिया। यहां पर भी इन्होंने क्या किया? एक तरीके से देखा जाए राजद्रोह कर दिया। राजा की जो आज्ञा थी उसका उल्लंघन कर दिया। और जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने राजा होने के लिए बनाया था, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने अधिकार रखने के लिए बनाया था, एक प्रबंधक के रूप में उसे रखा हुआ था, एक रूलर के रूप में उसे रखा हुआ था, अब वो क्या हो गया? स्लेव बन गया, दास बन गया। किसका? पाप का और शैतान का। जब उसने फल खाया, अब परमेश्वर की प्रभुता उसके ऊपर से हट गई। और कौन उसके ऊपर प्रभुता करने लग गया? शैतान। किसके ऊपर? आदम और हवा, मनुष्य के ऊपर। अब कौन प्रभुता कर रहा है? शैतान प्रभुता कर रहा है। वो उनको चला रहा है। अब वो उसके दिशा निर्देशानुसार जीवन में चल रहे हैं। और लगता है कि परमेश्वर की योजना यहीं समाप्त हो गई। आदम और हवा के लिए जो परमेश्वर ने इतना अच्छा प्लान जो बनाया था, वो वहीं क्या हो गया? समाप्त हो गया, टूट गया, बिखर गया, खंडन हो गया, या फिर रुक गई योजना। ऐसा लगता है यहां पे, है ना? क्योंकि यहां से एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। परमेश्वर की प्रभुता उनसे हट जाती है और दुष्ट उन पर प्रभुता करने लगता है। अब वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, बल्कि अब वो मिक्स हो गए एक तरीके से देखा जाए। और शैतान का जो व्यवहार है, उसका जो चरित्र है, वो उनके अंदर एक्टिव हो गया है। और परमेश्वर का जो चरित्र था वो क्या हो गया? दब गया है। वो अंदर ही अंदर दब गया है। और ऐसा लगता है कि कहानी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन यहां से एक नई कहानी का शुरुआत होता है। यहां से पिछली बार हमने देखा कि बीमारियां, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, मर्डर, अनेक प्रकार की जो गलत बातें हैं वो मनुष्य के अंदर आ गई। लेकिन
परमेश्वर की योजना कभी समाप्त नहीं होती। यह हमारे लिए खुशखबरी है। परमेश्वर ने जो योजना आपके मेरे लिए बनाई है, वो उसे हर कंडीशन में पूरा करता है। हर परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे पूरा करके रहता है। परमेश्वर की योजना को कोई टाल नहीं सकता, उसकी योजना को कोई रोक नहीं सकता। शैतान इतना पावरफुल नहीं है कि वो परमेश्वर की योजना को रोक दे। उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, वो उसे खत्म कर दे। नहीं, वो इतना पावरफुल नहीं है। यहां पर लगता है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ उसके अधिकार में आ गया, वो अब इस संसार पे रूल करने लग गया। एक तरीके से देखा जाए, अब वो राजा बन गया। प्रिंस ऑफ लिखा है उसके डार्कनेस, प्रिंस ऑफ डार्कनेस। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, यूहन्ना 12:31। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इस संसार का सरदार, वचन का क्या अर्थ है हम आने वाले दिनों में सीखेंगे, लेकिन इस संसार का क्या है? वो सरदार। कौन? वो दुष्ट। बाइबल कह रही है कि संसार पे जो राज्य अब कर रहा है, वो कौन कर रहा है? दुष्ट कर रहा है। आगे यूहन्ना 14:30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। एक और वचन निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस संसार के ईश्वर ने, यानी कि उस दुष्ट शैतान ने इनके मन को, इनके दिमाग को अंधा कर दिया है, इन्हें अंधा करके रखा हुआ है। उन्हें सारे मनुष्यों को अंधा कर दिया। मीन्स वो परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं, और इस संसार का जो वो खुद क्या बन के बैठा है? ईश्वर बन के बैठा हो। इस संसार में वो खुद ईश्वर बनकर बैठा हुआ है, रूल कर रहा है। प्रिंस ऑफ डार्कनेस। प्रिंस ऑफ पीस कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और इसे भी प्रिंस ऑफ डार्कनेस, रूलर ऑफ डार्कनेस, अंधकार पर राज्य करने वाला। अब वो सारी पृथ्वी के लोगों पर क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। यीशु मसीह के लिए लिखा एक वचन और पढ़ लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। कुलुसियों की किताब 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, अंधकार के वश से क्या किया? छुड़ा दिया। इंग्लिश में यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है डोमिनियन ऑफ डार्कनेस, अंधकार के राज्य से छुड़ाया, अंधकार के अधिकार से छुड़ाया। अंधकार मीन्स शैतान, तो शैतान के अधिकार से छुड़ाया, शैतान के राज्य से छुड़ाया। इसका मतलब इस दुनिया में जब आदम और हवा ने पाप किया तो किसका राज्य आ गया? दुष्ट का राज्य। वो सब मनुष्यों के अंदर राज्य करने लगा। उसने सब मनुष्यों की आंखें अंधी कर दी, वे सत्य को नहीं पहचान पाए और असत्य की ओर बढ़ने लगे। इसीलिए मनुष्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा, अनेक प्रकार की बुराइयां उनके अंदर पैदा हो गई। जो परमेश्वर का कैरेक्टर था, प्रेम, दया, क्षमा, ये उनके अंदर नहीं रहा। अब उनके अंदर लड़ाई झगड़ा, द्वेष भावना, ऐसी गलत गलत बातें उनके अंदर पैदा हो गई। तो इस दुष्ट ने सब लोगों को अपने चुंगल में कर दिया। लेकिन परमेश्वर की योजना कभी भी असफल ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कोई योजना बनाई और वो असफल हो गई, नहीं, कभी नहीं हो सकता। उसी दिन परमेश्वर ने एक नई योजना का प्लान किया। उसी दिन परमेश्वर ने एक नई योजना को मनुष्यों को इंट्रोड्यूस किया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 3:15। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तेरे और इस स्त्री जिसे तूने बहकाया है, इसके बीच में मैं क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। इसके वंश के बीच में और तेरे वंश के बीच में एक बैर उत्पन्न होगा, और इसी स्त्री का वंश ही तुझे
कुचल डालेगा, तेरे सर को क्या करेगा, कुचल डालेगा। परमेश्वर ने एक नई योजना की शुरुआत यहां से, एक नई योजना परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस की, मनुष्य के छुटकारे की योजना। हालांकि आदम और हवा उसके अंडर में चले गए, उसके वश में चले गए, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय उन्हें छुटकारे की भी योजना बता दी, दुष्ट को भी बता दी कि ऐसा मैं करूंगा आने वाले दिनों में। हालांकि तूने आज इन्हें बहका दिया, तूने इन्हें छीन लिया, तूने इन्हें गलत रास्ते पर ले गया, लेकिन मेरी जो योजना इनके लिए है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये मेरे लोग हैं, मेरे राज्य के लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें फिर से छुटकारा, तेरा सर कुचलकर मैं फिर से इन्हें इसी राज्य में वापस लेकर के आऊंगा। जिस राज्य से तूने इन्हें निकाल दिया, तूने इन्हें बाहर निकाल दिया, उसी राज्य में मैं इन्हें फिर से लेकर के आऊंगा, तेरे सर को कुचलूंगा और फिर अपने बच्चों को मैं फिर से वापस इसी अदन की वाटिका में, इसी पैराडाइज में, ये जो स्वर्ग के समान है, इसी में मैं इन्हें फिर से स्थापित करूंगा, फिर से वापस इन्हें यहां लेकर के आऊंगा। फिर ये उस जीवन का वृक्ष का फल खाएंगे और हमेशा की जिंदगी इनकी होगी। परमेश्वर ने यहां पर एक नई योजना को इंट्रोड्यूस किया और उस दिन से इस योजना के पूरा होने के लिए काम होने लगा। समय समय पर हालांकि मनुष्य बिगड़ गया, मनुष्य गलत रास्ते पर चला गया, मनुष्य परमेश्वर के विरोध में कार्य करने लगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो योजना है, मेरे बच्चे राजा हैं, मेरे बच्चों के द्वारा मेरा राज्य इस धरती पर फैलेगा। परमेश्वर की जो योजना है, ये ऐसे ही नहीं मरेंगे, ये अनंत जीवन तक वास करेंगे, मेरे साथ में राज्य करेंगे। परमेश्वर की जो योजना है वो उसे भूला नहीं। इसलिए परमेश्वर समय समय पर अलग अलग लोगों को चुनता रहा। बहुत सारे लंबी लिस्ट हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब उसके 11 अध्याय में विश्वास के व्यक्तियों के विषय में बहुत सारी लंबी लिस्ट हम पढ़ते हैं। कुछ लोगों के विषय में हम आज थोड़ा सा बातचीत करेंगे, ज्यादा नहीं, आप पढ़ सकते हैं पूरा चैप्टर। उसमें बहुत सारे लोग जिन्हें परमेश्वर ने चुना, जो परमेश्वर के पीछे चले विश्वास के द्वारा। कुछ लोगों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जब संसार बिगड़ गया, परमेश्वर के विरोध में काम करने लगा, उन्होंने परमेश्वर के राज्य को छोड़ दिया, दुष्ट के राज्य के लिए वे लोग काम करने लगे, तब परमेश्वर ने नूह को परमेश्वर ने चुना। पूरे विश्व में परमेश्वर को केवल एक ही धर्मी जन मिला, वो कौन था? नूह। परमेश्वर ने उसे चुना। आप जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं कि परमेश्वर ने नूह को चुना, उससे कहा तो जहाज बना, मैं सब कुछ नष्ट करने पर। क्यों नष्ट कर रहा है परमेश्वर? कारण क्या है नष्ट करने का? पाप। संसार में इतना पाप बढ़ चुका है कि अब इन्हें नष्ट करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्लान परमेश्वर के अंदर वही है कि मैं अपना राज्य इस पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा स्थापित करूंगा। इसलिए जल प्रलय हुआ, सब लोग खत्म हो गए, एक धर्मी जन बचा लिया गया, उसका परिवार बचा लिया गया। क्यों वो धर्मी जन बचा लिया गया? ताकि उसके द्वारा फिर परमेश्वर का राज्य इस धरती पर फैले। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए एक धर्मी जन नूह चुना गया, ताकि वो धर्मी है, उसकी संतानें भी क्या होंगी? धर्मी होंगी। उनकी संतानें भी क्या होंगी? धर्मी होंगी, और वे परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे और पूरी पृथ्वी फिर धर्मी लोगों से भर जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने किसको चुना? नूह को चुना। धर्मी जन था, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन क्या हुआ? फिर ये योजना एक तरीके से देखा जाए असफल हो गई। फिर से उसके बच्चों के बच्चों ने फिर पाप करना शुरू कर दिया, फिर परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक वचन हम पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों को श्योर हो जाए कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है। उत्पत्ति किताब उसका 9 अध्याय 1 पद से पढ़ लो जरा। फिर परमेश्वर ने हाँ। नूह और उसके पुत्रों को
आशीष दी हम्म। और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो हम्म, और पृथ्वी में भर जाओ। हम्म, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं हम्म, और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं हम्म। और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, परमेश्वर ने नूह को चुना और जब जल प्रलय समाप्त हो गया, सेम वादा जो आदम से था, सेम वादा जो हमने आदम के लिए पढ़ा था, याद है आप लोगों को? इन मछलियों पर अधिकार रखना, याद है? पशुओं पर, रेंगने वाले जंतुओं पर क्या करना? अधिकार रखना, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। सेम वादा परमेश्वर अब किससे करता है? नूह से। योजना वही है ताकि नूह के द्वारा परमेश्वर का राज्य अब इस धरती पर फैले, ताकि नूह के वंशज जो हों वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस धरती पर जीवन को व्यतीत करें। इसीलिए सेम वादा परमेश्वर ने उनसे भी किया, लेकिन वे लोग भी क्या हो गए? असफल हो गए। फिर दुनिया करप्ट, फिर परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को चुना। योजना वही है कि इस व्यक्ति के द्वारा अब मेरा राज्य पूरी दुनिया पर फैलेगा। किसको चुना? अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, अब्राहम और सारा, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर का राज्य इस धरती पर फैले। इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा, क्या कहा? एक वचन निकाल लेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो यहां पर परमेश्वर अब्राहम और सारा को चुनते हैं और उनसे इस वादे को करते हैं कि तू जातियों के लिए, लोगों के लिए आशीष का कारण होगा, मूल होगा। तेरे द्वारा सारे लोग आशीष पाएंगे। मैं तेरे द्वारा एक नई जनरेशन को पैदा करूंगा, जो मेरे चुने हुए होंगे, जो धर्मी होंगे, मैं तेरे द्वारा। और अब्राहम ने उनकी बात पर विश्वास किया, अब्राहम उनके पीछे चल पड़ा। और मैं तुझे एक ऐसे देश में लेकर के जा रहा हूं, आगे हम पढ़ते हैं, एक देश परमेश्वर उसे देने वाला है। परमेश्वर उससे वादा करता है। कारण क्या है? कि इस अब्राहम के द्वारा मेरा राज्य इस धरती पर फैले, ताकि अब्राहम के जो वंशज हों उन्हें अंत में मैं कहां लेकर जाऊं? वहीं उसी लैंड में, उसी अदन की वाटिका में, उसी स्वर्ग में, उसी पैराडाइज में जहां आशीषें हैं, जहां भरपूरी है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है और जहां परमेश्वर राज्य करेगा, वहां लेकर के जाऊं। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को चुना, वो भी ऐसे कपल को जिनकी कोई संतान ही नहीं है। कहा मैं तेरे द्वारा एक नई जनरेशन को पैदा करूंगा। फिर हम आगे देखते हैं, लेकिन आगे चलकर हम लोग देखते हैं ये लोग भी क्या होने लगे? करप्ट होने लगे। और कहां चले गए? बंधुआई में चले गए। ठीक है, पाप करने के कारण बहुत कुछ उनके जीवन में हुआ, आप लोग जानते हैं। कहां चले गए? बंधुआई में चले गए। फिर परमेश्वर एक और व्यक्ति को चुनता है, उसका नाम क्या है? मूसा, ताकि मूसा इजराइलियों को वहां से छुड़ाए और उन्हें एक ऐसे देश में लेकर के जाए जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहां आशीषें हैं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति में वे लोग जीवन को व्यतीत करें। एक ऐसे देश में जो जिस देश का वादा परमेश्वर ने अब्राहम को किया था, उसी देश में ले जाने के लिए परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को चुना। उसका नाम क्या है? मूसा। उसको चुना। आप जानते हैं बीच में कुछ घटना हुई जब इजराइलियों ने पाप किया। 10 आज्ञाओं की हम जहां बात करते हैं, लॉ की हम जहां पर बात करते हैं, अब नेक्स्ट मीटिंग में हम लॉ की बात करेंगे, परमेश्वर के नियम कानूनों की बात करेंगे कि हमें उन्हें फॉलो करना भी है कि नहीं करना। अक्सर सुना जाता है कि 10 आज्ञाओं को हमें फॉलो नहीं करना है। 10 आज्ञाओं को हमें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ऐसा है या नहीं है, हम नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे। फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या फॉलो करना चाहिए, हम नेक्स्ट आने वाले मीटिंग में देखेंगे।
अब जब परमेश्वर ने देखा कि इजरायली लोग पाप कर गए, तब परमेश्वर ने मूसा से एक बात को कहा। यदि आप बाइबल निकाल लेंगे, निर्गमन की किताब 6 अध्याय और 8 पद। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। हाँ, परमेश्वर मूसा से वादा करता है कि जिस देश का मैंने तुम्हें, तुम्हारे पिता, दादा, परदादा को वादा किया था देने के लिए, उस देश में मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा। एक और पद हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन 3 और 17। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हाँ, जहां क्या है? दूध और मधु की धाराएं बहती, ऐसे देश में मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा। और जब मूसा ने उन्हें निकाला, जब उन्हें लेकर के गया, तो बीच में सीने पर्वत के पास उन्होंने घोर अपराध कर लिया। मूसा पहाड़ पर है, और जब परमेश्वर के कानों में उनकी पाप भरी आवाजें आई, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं इन सब को नष्ट कर दूंगा और तेरे द्वारा मैं एक नई जाति उत्पन्न करूंगा। इन सब को मैं नष्ट कर दूंगा, लेकिन तेरे द्वारा मैं एक नई जाति को उत्पन्न क्यों करूंगा? कारण क्या है? राज्य। परमेश्वर का राज्य मूसा के द्वारा फैले, उन्हें वो कनान देश में लेकर के जाए। लेकिन मूसा ने परमेश्वर को मना दिया कि प्रभु ऐसा मत कर, मैं इन्हें लेकर के जाऊंगा। और परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। ये पे जो भी हो आप जानते हैं। फिर परमेश्वर उन्हें उस देश तक लेकर के गया जहां क्या है? दूध और मधु की धाराएं बहती। ये एक सिंबॉलिक है, पता है आप लोगों को? मिस्र देश में बंधुआई में जाना, कभी समय मिलेगा तो इसे डीप स्टडी हम करेंगे। मिस्र देश में बंधुआई में जाना और मिस्र देश से उन्हें छुड़ा करके लाना और उन्हें कनान देश पहुंचाना। मिस्र देश में वे लोग गुलामी में थे, दासत्व में थे, और कनान देश में बहुतायत में, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ में, और जहां बहुतायत है, आशीषें हैं, वहां देश में पहुंचा है। एक मसीह लाइफ भी यही है, मिस्र से कनान, यही मसीह जीवन है। मिस्र से कनान, हम भी मिस्र से निकले हैं और कनान को जा रहे हैं। ध्यान रखना इस बात को। दुष्ट की गुलामी में से छुड़ाया और एक ऐसे देश में लेकर के जा रहा है जहां परमेश्वर की आशीष है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां वो हमारे साथ में राज्य करेगा, जहां जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। मिस्र से कनान, मसीहत भी यही है। इसके बीच में जो रूट है उसमें हम चल रहे हैं। परमेश्वर ने समय समय पर अलग अलग लोगों को चुना और परमेश्वर का उद्देश्य वही था कि इनके द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा, इसकी पीढ़ी के द्वारा मेरा राज्य इस धरती पर, ये दुष्ट की गुलामी से बाहर निकलें और मेरे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, आशीषों को प्राप्त करें, ये कठिनाइयों में न रहें। जो कठोर दंड इन्हें मिला हुआ है उससे ये लोग छुटकारा पाएं, उस मृत्यु से, उस अनंत काल की मृत्यु से ये लोग छुटकारा पाएं, उस जीवन के वृक्ष तक ये लोग पहुंच पाएं। ये परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्यों के लिए, इसलिए वो समय समय पर चुनता रहा। परमेश्वर ने उसे लॉ दिया, कानून दिए, ताकि तुम इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो तो तुम उस राज्य में प्रवेश कर पाओगे। लेकिन वो बहुत टफ हो गया उन लोगों के लिए, बहुत मुश्किल हो गया। हम लोग निकाल लेंगे इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और 10 पद। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बुलाने वाला परमेश्वर है। हाँ, किसके विषय में बात हो रही? अब्राहम के विषय में बात हो रही है। और 10 पद क्या रहा है, क्या कह रहा है? उस स्थिर नींव वाले नगर की, ध्यान रखना, नगर की बाट जो होता था, जिसमें क्या है? जिसका रचने वाला कौन है? जिस पर राज्य करने वाला कौन है? जिसको चलाने वाला कौन है? जिसको स्थापित करने वाला कौन है? उस नगर की वो क्या कर रहा था? बाट जो रहा था।
विश्वास का पिता केवल इसलिए नहीं कहा गया उसे कि उसका 100 साल में बच्चा हुआ, और केवल इसलिए कि उसने 100 साल की उम्र में यह विश्वास किया कि मेरा बच्चा होगा। नहीं, कुछ और भी रीजन है। इसलिए कहा गया कि वो उस समय भी उस नगर की बाट जो रहा था। किस नगर की? जो परमेश्वर हमें देने पर है, परमेश्वर का राज्य जो हम लोग अंत में हासिल करेंगे। उस नगर की वो क्या कर रहा था? बाट जो रहा था, जो परमेश्वर ने उसको देने का वादा किया था। हालांकि एक संसारिक वे में यहां पे बातचीत हो रही है कि परमेश्वर से कनान देना चाहता था, जहां दूध और मधु की धाराएं हैं, लेकिन आत्मिक रूप में अब्राहम उस नगर की बाट जो रहा था, जिसका रचयिता परमेश्वर हो, जिसको चलाने वाला परमेश्वर हो, जहां परमेश्वर राज्य करे, जहां अब्राहम परमेश्वर के साथ में रहे। वो था स्वर्ग का किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। उसकी वो क्या कर रहा था? बाट जो रहा था। 13 पद पढ़ेंगे। 13 पद में क्या लिखा? सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर अनगिनत आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। उन्होंने देखा नहीं अपने जीवन में, उनसे किसी ने वादा भी नहीं किया जैसे हमसे यीशु ने वादा किया, लेकिन फिर भी विश्वास के द्वारा उन्होंने मान लिया कि हम इस संसार के नहीं हैं। हम वास्तव में उस राज्य के हैं, जो राज्य परमेश्वर ने आदन की वाटिका में स्थापित किया था या फिर स्वर्ग में स्थापित किया है। उस राज्य के हम लोग क्या हैं? वारिस हैं। उस राज्य के हम लोग जन हैं, उस राज्य के हैं हम लोग। उन्होंने इस बात को मान लिया, और यही मानकर, दूर से ही देखकर, विश्वास की नजरों से देखकर वे लोग आनंदित हुए। अरे हाँ, हम लोग वहां जाएंगे, हम वहां के वारिस हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। एक और पद हम लोग पढ़ेंगे 16। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। हाँ, क्या है? अभिलाषी हैं, एक उत्तम देश के क्या हैं? उसको पाना चाहते हैं वो लोग। किसको? उस उत्तम देश को, जहां उत्तम देश मीन्स जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर उनके साथ में राज्य करे, जहां परमेश्वर के अनुसार वे लोग चले, जहां आशीष है, जहां आनंद है, जहां लड़ाई झगड़ा नहीं है, जहां मन मिटाव नहीं है, वहां जहां प्रेम है, शांति है, आनंद है, जिसे देने के लिए प्रभु ने वादा किया है, उस राज्य के वो क्या है? अभिलाषी हैं। उसको पाने की इच्छा उनके अंदर है, और दूर से ही देखकर वो उसे आनंदित हो रहे हैं। एक और पद हम लोग निकाल लेंगे, 26 पद। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। किसकी? मूसा के विषय में लिखा है, उसकी आंखें उस फल खाने के विषय में लगी हुई थी। न केवल सांसारिक जो कनान देश में उन्हें मिलता, जहां दूध और मधु की धाराएं हैं, न केवल वो, बल्कि वो जो अदन की वाटिका में वो जीवन का वृक्ष का फल खाने की उसे क्या है? आशा है। उसके लिए वो अभिलाषी है। कौन? मूसा। न केवल कनान देश पहुंचने के लिए, न केवल इजरायलियों को छुड़ाने के लिए कि हम वहां कनान देश में जाकर राज्य करेंगे, न केवल ये, हाँ ये है, परंतु इससे भी बढ़कर उस फल को खाने के लिए, जो अनंत जीवन का फल है, उसको प्राप्त करने के लिए वो क्या था? अभिलाषी था। उसकी नजरें वहां लगी रहती थी, परमेश्वर से इनाम पाने के लिए। आगे बहुत सारे लोगों के विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। 32 पद में पौलुस लिखता है, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन और बाराक हाँ, यहाँ पर बहुत सारे नामों के वो वर्णन करता है, बहुत सारे लोगों का वर्णन करता है कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं हर एक के विषय में तुम्हें बताऊं। लेकिन 39 पद कोई पढ़ ले। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तब भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। हाँ,
बहुत अच्छे विश्वास में ये लोग मजबूत रहे, परमेश्वर ने इन्हें चुना ताकि इनके द्वारा उसका राज्य फैले, लेकिन जो प्रतिज्ञा की हुई वस्तु है वो उन्हें नहीं मिल पाई। वो केवल आशा की, उन्होंने अभिलाषी रहे उस चीज के, या फिर उन्होंने उसे दूर से ही देखकर उन्होंने आनंद मनाया, लेकिन उसे पा ना सके। और हम लोग क्यों ना पा सके? वो लोग, कारण क्या था? पाप। परमेश्वर ने उन्हें चुना, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, परमेश्वर के पीछे चले, लेकिन जो पाप है ना वो क्षमा नहीं हुआ, वो फिर भी कहीं ना कहीं था। इसीलिए तो यीशु मसीह को आना पड़ा, क्योंकि ये लोग वहां नहीं पहुंच पाए अपनी शक्ति और सामर्थ्य से। सब कुछ करने के बावजूद ये लोग वहां नहीं पहुंच पाए, इसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा। अब उस लैंड में जाने के लिए, उस अदन की वाटिका में, परमेश्वर ने कहा ना, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर पैदा करूंगा, ये तेरे सर को कुचलेगा, मींस फिर से मैं इन्हें वापस लेकर के आऊंगा। उस अदन की वाटिका में फिर से जाने के लिए अब हमें यदि वहां जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारे गुनाह क्षमा होने पर। इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर, कि यीशु आए और यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया, और जिस किसी ने उस पर विश्वास किया उसके गुनाह क्षमा। अब जब आदम और हवा के गुनाह, यानी कि आप और मेरे गुनाह जो हमने परमेश्वर के अदन के वाटिका में किया था, वो गुनाह जब माफ हो गया, तो अब क्या है? अब किसका राज्य हमारे ऊपर है? पहले किसके राज्य में थे? संसार के ईश्वर ने इनकी आंखें क्या कर दी? वो रूल कर रहा है इनके ऊपर। लेकिन जब प्रभु आए, प्रभु यीशु मसीह आए, क्योंकि मनुष्य अपने आप से नहीं कर पाया, आप लोग जानते हैं, इसलिए परमेश्वर ने यीशु को ही भेजा ताकि उसके द्वारा वो राज्य इस धरती पर स्थापित हो। देखो, परमेश्वर ने आदम को चुना, असफल हुआ। नूह को चुना, फिर असफल हो गया। अब्राहम को चुना, आगे चलकर वो उसकी जनरेशन में क्या हो गई? असफल हो गई। ऐसे परमेश्वर ने समय समय पर बहुत सारे लोगों को चुना, लेकिन कहीं ना कहीं वे लोग असफल होते। इसलिए लास्ट सॉल्यूशन क्या था? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह आए, और प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार के वश से, जो वचन हमने अभी पहले पढ़ दिया, अंधकार के वश से हमें छुड़ा, अलग कर दिया। अब हम अंधकार के वश में नहीं है, श्राप नहीं है, अब जादू टोना नहीं है, अब निकाल दिया वहां से। अब हम ज्योति में हैं, अंधकार के वश से छुड़ा दिया और प्रकाश के वश में कर दिया, ज्योति के वश में। आगे आप पढ़ेंगे, अपने पुत्र मसीह यीशु के राज्य में प्रवेश कराया। कुलोसियों की किताब पहला अध्याय 13 और 14 पद। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कहां से छुड़ाकर? अंधकार से, उस दुष्ट के चुंगल से छुड़ाकर अब हमें प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया, प्रभु के राज्य में प्रवेश करा दिया। अब हमारे गुनाह क्या हो गए? क्षमा। अब हम कहां आ गए? कहां आ गए? उस अदन की, समझ रहे हैं मेरी बात को? उस अदन की वाटिका में हम, हालांकि पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से समझो कि वापस हम कहां आ गए हैं? जहां से उसे बाहर निकाला गया था, जिस राज्य से, उस राज्य में पाप क्षमा के द्वारा हम फिर से वापस, मसीह यीशु के राज्य में हम फिर से वापस आए। रिकाउंसलिंग कहते हैं, राइट स्टैंडिंग विद गॉड। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या हो गया? सही हो गया। आदम और हवा ने जब पाप किया तो परमेश्वर उनसे दूर हो गए, आदम और हवा निकल गए। अदन की वाटिका भी एक तरीके से देखा जाए निकल गई वहां से। लेकिन फिर जब प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने अपने बलिदान को दिया, हमारे पाप जब क्षमा हो गए विश्वास करने के द्वारा, अब हम फिर से उसके राज्य में प्रवेश, अब हम परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध क्या हो गया? सही हो गया, सही हो गया। परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध, अब हम वहां पहुंच चुके हैं। कहां?
उस वाटिका में एक तरीके से देखा जाए। इसीलिए यीशु मसीह जब प्रचार करते क्या कहते हैं? परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हमारे गुनाह क्षमा हो गए तो हम परमेश्वर के राज्य में आ गए। हम यीशु के राज्य में हमने प्रवेश कर लिया। अब हम उस एक तरीके से देखा जाए उस अदन की वाटिका में हम लोग खड़े हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग खड़े हैं। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है ना? बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहां है? उस समय कहां था ना? वैसे ही परमेश्वर आज कहां है? हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है। कहते हैं उस समय कहां था? परमेश्वर उनके बीच में, उनके साथ में। हम क्या कहते हैं? परमेश्वर हमारे साथ में है। वहां क्या था? साथ में था। कि परमेश्वर ने इतने सारे लोगों को चुना, उसके बाद यीशु को भेजा। अब जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसके गुनाह क्षमा हो गए। अब वो व्यक्ति फिर से कहां आ गया? परमेश्वर के राज्य में आ गया। अब उस व्यक्ति को सेम आज्ञा फिर उस व्यक्ति के लिए जो नूह के लिए दी गई थी, जो अब्राहम के लिए दी गई थी, जो इजराइलियों के लिए दी गई थी, जो आदम को क्या कहा? फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और अधिकार रखो, प्रबंधन करो, मैनेजमेंट करो, परमेश्वर के राज्य को फैलाओ। जो परमेश्वर का राज्य कहां है? हमारे अंदर है। उस राज्य को अब क्या करो? तुम आगे फैलाओ। इतना समझ आ रहा है आप लोगों को? इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे भी आदम और हवा की तरह, अब्राहम की तरह, नूह की तरह, मूसा की तरह, इजराइलियों की तरह चुना, ताकि हमारे द्वारा अब परमेश्वर का राज्य इस धरती पर फैले। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए यीशु मसीह के लिए कहा पहला आदम और दूसरा आदम। पहला आदम के द्वारा पाप और मृत्यु, दूसरे आदम के द्वारा क्षमा और जीवन, जीवन, अनंत जीवन। और अब हम किस आदम की संतान है? यीशु की। अब यीशु की जब हम संतान हैं, उसके राज्य में हमने प्रवेश कर लिया। अब हम कहां हैं? परमेश्वर के राज्य में। अब हम परमेश्वर के राज्य में चल और फिर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में हम वास्तव में इस समय भी हम कहां हैं? परमेश्वर के राज्य में हैं। हम परमेश्वर के राज्य में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, निकट है, तुम्हारे बीच में है। हम परमेश्वर के राज्य में चल और फिर रहे हैं। इस समय उस आशीषों के देश में हैं जिसका रचने वाला परमेश्वर है। उस देश में इस समय हम चल और फिर रहे हैं। उस देश की हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन फुल्ली नहीं है। फुल्ली नहीं। फुल्ली कब पाएंगे? जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। आगे आने वाले दिनों में देखेंगे हम, आना होगा। अभी अगर मैं यूं कहूं कि 50% हम परमेश्वर के राज्य में हैं, या फिर 90% हम परमेश्वर के राज्य में हैं, है ना? लेकिन फुल हम कब देखेंगे? इसलिए पौलुस कहता है कि अभी हमें दर्पण में कैसे धुंधला सा, लेकिन बाद में हम उसे स्पष्ट रूप से आने वाले दिनों में जब प्रभु का आगमन होगा। हम राज्य के वारिस हैं। अभी भी हम राज्य के वारिस हैं। प्रभु का राज्य हमारे बीच में, हमारे साथ में, हमारे अंदर। और आने वाले दिनों में हम पूरा उसके साथ में राज्य करेंगे, जैसा प्रभु आदम के लिए चाहता था। कहां? अदन की वाटिका में। तो आज भी सेम आज्ञा आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि प्रभु ने हमें भी चुना, नियुक्त किया। अब तुम कौन हो? परमेश्वर के राजदूत हो। क्या कहा? राजदूत हो। चुना बस यही नहीं कि स्वर्ग जाना है, बस बात खत्म हो गई। नहीं, ये नहीं है। मसीह लोग सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य केवल स्वर्ग जाना है, और 50% लोग तो इसलिए निकम्मे बने हुए हैं, वो कुछ नहीं करते प्रार्थना के अलावा, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है, हमें कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। केवल एक ही उद्देश्य है, हमें कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। अरे स्वर्ग तो जाना है, लेकिन वो सफर भी तो तय करना है, और उस सफर में परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? स्वर्ग तो जाना है, उस राज्य में तो प्रवेश करना है हमने।
इसीलिए तो प्रभु ने हमें चुना है। लेकिन उद्देश्य कुछ और भी, कल हम बात कर रहे थे उद्देश्य की, कि उद्देश्य कुछ और भी, कि तेरे द्वारा मेरा राज्य इस धरती पर, न केवल ये नहीं, बहुत सारे लोग फांसी लगा देते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। बहुत सारे लोग आज हम देख रहे हैं जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, क्या सिखाया जाता है उन्हें? मर जाओ, तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। लोग सोचते हैं ये दुनिया खराब है, यहां से मरना ही बेहतर है, हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं, जो भाई बहन सुसाइड करते हैं, वो यही सोचते हैं कि इस संसार से हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें स्वर्ग मिलेगा। बल्कि बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं वो लोग, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। स्वर्ग नहीं मिलेगा उनको। ऐसा अगर स्वर्ग मिलता ना तो यीशु मसीह आते और सबको मार के चले जा, लो चलो बेटो मेरे साथ में स्वर्ग। सिंपल है नहीं? ऐसे अगर स्वर्ग मिलता, स्वर्ग ऐसे नहीं मिलता, प्रोसेस है, वो हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। सेम आज्ञा है आदम, हवा, नूह, अब्राहम, जो उनके लिए कहा वही हमारे लिए। तब हम उस अनंत जीवन के वृक्ष के फल को खा पाएंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब हमें बताती है। तो आज भी वही उद्देश्य है परमेश्वर का, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, अधिकार रखो, परमेश्वर के राज्य को फैलाओ। समझ रहे हैं मेरे बात? मसीह बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, ठीक है? परमेश्वर का राज्य बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। इसलिए इस ख्याल को भी अपने दिमाग से निकाल देना कि भैया स्वर्ग जाना है, ठीक है? स्वर्ग जाना है, वो एक सत्य है, स्वर्ग जाएंगे। और इस बात पर हर धर्म यकीन करता है, हर धर्म के लोग इस बात पर यकीन करते हैं। आप ही कुछ स्पेशल नहीं है, मसीह लोग ही कुछ स्पेशल नहीं है जो ये सोचते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। भाई हिंदू भी सोचता है हम स्वर्ग जाएंगे, मुस्लिम भी सोचता है हम स्वर्ग जाएंगे, हर एक धर्म सोचता है कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे। बस फर्क ये है, हम पहले निश्चय कर लेते हैं कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, वो लोग मरने के बाद निश्चय करते हैं कि भाई अब ये स्वर्गीय हो गया, ठीक है? स्वर्गीय हो गया। स्वर्ग तो जाना है, जाना है कि क्या हो रहा है आने वाले दिनों में हम लोग अच्छे से इसे धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन स्वर्ग जाना ही केवल मसीह लोगों का उद्देश्य नहीं है। नहीं तो स्वर्ग जाना कितना सरल है, सबसे इजी है। किसी पुल से जाके नदी में कूद जाओ, स्वर्ग कितना आसान है। है? नहीं, कितना आसान है, खुद सोचो। अगर स्वर्ग ऐसे मिलता तो हमारे तो गुनाह क्षमा हो गए, अब मरना ही तो है, सीधे स्वर्ग जाना है आशीषों के देश में। लेकिन नहीं, ये नहीं है। नहीं तो कितना सरल बात है। यीशु मसीह आते, भैया मैंने तुम्हारे लिए बलिदान कर दिया, अब तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम भी खत्म हो जाओ और तुम्हें स्वर्ग। कितना आसान है, बहुत आसान है ना? लेकिन वास्तव में ये रीजन नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल स्वर्ग जाना नहीं है। मसीह लोगों को परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि वो केवल और केवल स्वर्ग की लालसा रखें, केवल स्वर्ग जाना है, बस एक ही उद्देश्य अपने जीवन में लेकर के कि स्वर्ग जाना है। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हारे द्वारा मेरा राज्य इस धरती पर फैले। उसके बाद जब तुम फेथफुल निकलोगे तब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद नहीं। वो प्रोसेस हम लोग सीखेंगे आने वाले दिनों में कि क्यों परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। नहीं तो उनके लिए तो बहुत आसान है, वो लोग धड़ाधड़ स्वर्ग जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, है ना? हम लोग यहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, दुखों में हैं, परेशानियों बीमारियों में कट रहे हैं दिन। कितना आसान है स्वर्ग जाना। लेकिन वो स्वर्ग जाना मनुष्य, हम लोगों, मसीह लोगों का उद्देश्य नहीं। हालांकि सिखाया जाता है, बाइबल में लिखा है, वो हमारे मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब हम विश्वास योग्य, गुनाह हमारे क्षमा हो गए, हम उस अदन की वाटिका में हमने प्रवेश कर लिया है। अब उस आज्ञा को हमें अब क्या करना है? अपने जीवन से पूरा करना है। जो आज्ञा परमेश्वर ने किसको दी थी? आदम को दी थी। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए
तो यीशु मसीह ने उस आज्ञा को पूरा किया। यीशु मसीह के जीवन से वो आज्ञा पूरी होती है। अधिकार रखो। यीशु मसीह ने तूफान को डांटा, आंधी को डांटा, पेड़ को डांटा, बीमारियों को डांटा। अधिकार यीशु मसीह के पास था, है ना। फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। आज हम यहां तक पहुंच गए हैं, आगे भी पूरी पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे लोग, यीशु मसीह के द्वारा तो फैल रहे। ऐसे ही हमारे द्वारा भी परमेश्वर का राज्य इस धरती पर फैलना है, स्थापित होना है। तब प्रभु का आगमन होगा, उससे पहले नहीं होगा। तब प्रभु का आगमन होगा, जब प्रभु के राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल जाए। लिखा है ना, तब प्रभु का क्या होगा। ठीक है, स्वर्ग जाना उद्देश्य नहीं है, प्रभु के राज्य को फैलाना उद्देश्य है। आदम और हव्वा का क्या उद्देश्य था? यही था कि प्रभु का राज्य इस धरती पर आए। नूह से क्या कहा कि पूरा उसके द्वारा, ठीक है, परमेश्वर का राज्य इस धरती पर फैले। अब्राहम को क्यों चुना? ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य फैले, एक नई जाति उत्पन्न हो, उसके चुने हुए लोग। इसलिए तो हम कहते हैं इजराइल क्या है? चुना हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं मसीह लोग चुने हुए। क्यों? कारण ये, पर किस काम के लिए चुने हुए हैं? कि वो स्वर्ग जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने मसीह लोगों को चुना है, आपको और मुझे चुना है, ताकि हम उसके राज्य को इस धरती पर स्थापित करें। हम उसके राजदूत हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं इस धरती पर मनुष्यों के बीच में। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर के क्या करें? बड़ाई करें। इसीलिए बाइबल कहती है तुम नमक हो, तुम ज्योति हो, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों में फैले। ये उद्देश्य है। गलतफहमी में जी रहे हैं लोग, वास्तव में गलतफहमी में जी रहे हैं। ये उद्देश्य है कि मसीह जीवन का केवल स्वर्ग जाना नहीं, ये उद्देश्य है। अपने आप को तैयार करना है स्वर्ग जाने के, समझ रहे? ठीक है, पहले इस धरती पर परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, तब परमेश्वर का आगमन होगा, तब हम फेथफुल निकलेंगे, तब हम स्वर्ग जाएंगे, तब हम उस राज्य को, जिस राज्य का परमेश्वर ने देने का वादा किया है, उसके वारिस ठहरेंगे। नहीं तो एक और आसान है स्वर्ग जाने का तरीका, बताऊं क्या? बैठो दिन रात सुबह शाम घुटने में और प्रार्थना में लगे रहो जब तक मौत आती है। प्रार्थना करते रहो भाई, उससे अच्छा क्या होगा? सबसे अच्छा तो यही होगा। 10 कुंवारियों वाला दृष्टांत ऐसे तो प्रीच किया जाता है। प्रार्थना करो भाई। बाबा लोग क्या करते हैं? यही तो करते हैं, अपने प्राणों को वैसे ही त्याग देते हैं। बैठे 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 कई बिना खाए नहाए, कपड़े नहीं, बाल लंबे, अपने प्राणों को त्याग। क्यों? वो भी इस आशा में है कि ऐसा करके मैं कहां जाऊंगा। पर ये उद्देश्य मसीह लोगों के लिए, समझ रहे? ये उद्देश्य स्वर्ग जाना है हमने, लेकिन वो प्रोसेस को कंप्लीट करना है, फेथफुल निकलना है, विश्वास योग्य निकलना है। तब तो बाइबल में सबसे पहले हमने मैनेजमेंट के दिन ये दृष्टांत को पढ़ा था, क्या? हे मेरे विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में अब तू क्या कर, तुझे अधिक पर मैं क्या करता हूं? अधिकारी ठहराता हूं। तब परमेश्वर मसीह जीवन ये है। स्वर्ग जाना हमारा केवल और केवल ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर स्थापित करना, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना, परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर बढ़ाना, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर का राज्य इनके अंदर फैले, इनके द्वारा परमेश्वर का राज्य उनके अंदर फैले, उनके द्वारा उनके अंदर पूरी दुनिया में परमेश्वर का राज्य फैल जाए। तब प्रभु आए और उन पर राज्य करे, तब वो हमें अपने साथ में वहां। एक दिन मैंने संडे प्रचार किया था कि परमेश्वर को आपके शरीर की आवश्यकता है। वो यह नहीं चाहता कि आप मर जाओ, और मैं आत्माओं की आवश्यकता नहीं है उसे तुम्हारे शरीर की आवश्यकता है। पहले तुम्हारे शरीर की आवश्यकता, ताकि तुम्हारे द्वारा उसका राज्य फैले, तब बाद में है वो। ठीक है,
सो सबको जय मसीह की। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। मैं सरिता मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि मेरी बेटी को यूके हायर स्टडी के लिए जाना था। उसने आइल्स का एग्ज़ाम दिया, पर वो बहुत डर रही थी कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। फिर मुझे किसी ने बताया कि सिस्टर का, ब्रदर का, फिर हम लोगों ने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी बीके मसीह को व सिस्टर अमृता को कि वे हमारे लिए प्रार्थना करें। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, उनकी टीम ने भी हमारे लिए प्रार्थना करी। उसका निर्णय यह निकला कि उसका आइल्स क्लियर हो गया। फिर और भी आगे भी अड़चन आ रही थी उसको, कभी लोन के लिए, कभी कुछ भी, ऐसे जब और भी प्रोसीजर चलते हैं तो हर काम के लिए कुछ ना कुछ अड़चन आ ही रही थी। हमने हर समय प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते गए, उनकी टीम ने हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। सिस्टर और ब्रदर को हम लोगों ने मैसेज करा, उन्होंने भी हमारे लिए प्रार्थना करी। अंत में मेरी बेटी सब चीज़ क्लियर हो गया उसका, और फिर वो अब यूके पहुंच गई है। तो मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ अपने पिता परमेश्वर का कि उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी व उसका उत्तर दिया। मैं धन्यवादित हूँ ब्रदर बीके मसीह का व सिस्टर अमृता का व पूरी टीम का कि उन्होंने हर समय हमारे लिए प्रार्थना की। मैं तहे दिल से उनका धन्यवादित हूँ। धन्यवाद। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है आज के सुंदर वचन के लिए। और सच में बहुत सी बातों को लेकर कंफ्यूज हम सब लोग रहते थे, बट आज कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया है। थैंक यू सर। हम सबको परमेश्वर ने आशीष दिया है। हम लोग मिलकर जो परमेश्वर का वचन है उस पर हर दिन मनन करते हुए, ताकि और गहराई से परमेश्वर हमें इन वचनों को सिखाए, समझाए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, और आज हम सब टीम मिलकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमें हमेशा कॉल करते हैं और प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं, लिखित रूप में भेजते हैं। कई लोग हैं जो हमें कंटिन्यूअस प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हम उनके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदर प्रभु, तेरा आदर हो मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे अब्बा कि इस समय मेरे परमेश्वर आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आप हमारी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, इस समय प्रभु हम सब एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु कि आपका वचन जो हमारे हृदय में बोया गया प्रभु, ये एक अच्छे बीज की तरह बहुतायत से फले और बहुतायत से फलों को लेकर आए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु, जैसे हमने वचन में इस बात को देखा प्रभु कि आपने प्रभु अपने धर्मी जनों को चुना। हाँ प्रभु, आदम हवा को चुना, अब्राहम सारा को चुना, नूह को चुना, हाँ परमेश्वर मूसा को चुना। और पिता, हमने इन बातों को देखा कि प्रभु तूने उन सब से एक ही वायदा किया, और वो वादा किया कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ और अधिकार रखो। हाँ परमेश्वर प्रभु, आज प्रभु यही वचन प्रभु तूने हम सबको भी दिया है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, सच में प्रभु आप चाहते हैं कि हम फले फूलें और पृथ्वी पर भर जाएं और हर बात पर अधिकार रखें और परमेश्वर तेरे राज्य का प्रचार करे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, तूने कहा है कि तुम मेरे राजदूत हो। थैंक यू लॉर्ड, आपने हमें एम्बेसडर बनाया है अपने राज्य का। थैंक यू लॉर्ड, सच में प्रभु इतना बड़ा औहदा तूने हम सबको दिया है लॉर्ड। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है प्रभु, तूने उन्हें हर एक को अपना एम्बेसडर बनाया है, अपना राजदूत बनाया है, ताकि परमेश्वर तेरा राज्य इस पृथ्वी के हर एक कोने कोने तक
फैल जाए मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु। प्रभु इस बात को भी हमने देखा कि प्रभु जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, तूने प्रभु विश्वास करने के द्वारा उन्हें क्षमा दिया और अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। और धन्यवाद, हम वो लोग हैं जो तेरे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं पिता। और प्रभु तू चाहता है कि हमारे द्वारा तेरा राज्य फैले मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने ने इस वचन को सुना है, प्रैक्टिकली ये वचन उनके जीवन में फुलफिल हो पिता, वो पूरा हो पिता, कि प्रभु आज से प्रभु जी वो इस काम पर लग जाएं कि प्रभु वो तेरे राज्य को फैला सके प्यारे परमेश्वर, अपने द्वारा प्रभु, अपने लोगों के द्वारा। हाँ परमेश्वर, जिनको वो वचन देते हैं, जिनको पिता वो तेरे पास लेकर आते हैं, जिनके गुनाह क्षमा होते हैं, उनके भी द्वारा तेरा राज्य फैलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस समय उन भाई बहनों के लिए कि जो आज अंधकार के वश में है मेरे प्रभु जी। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो लोगों के जीवन में तेरा राज्य का सुसमाचार पहुंचने पाए यीशु नासरी के नाम से, और वो अंधकार के वश से छूट जाए प्यारे परमेश्वर। पिता तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रभु वो प्रवेश करे पिता, और उस आशीष को, उस प्रॉमिस को परमेश्वर, जो प्रॉमिस आपने नूह से किया, जो प्रॉमिस आपने अब्राहम से किया, जो प्रॉमिस प्रभु यीशु आपने मूसा से किया, वही प्रॉमिस पिता, वो आशीषों का देश, वो तेरा राज्य देने का तूने वायदा किया है। और परमेश्वर ये प्रॉमिस प्रभु उनके जीवन में प्रभु पिता पूरा नहीं हो सका, परंतु जब तू आया तो पिता वो प्रॉमिस प्रभु पूरा हो गया है पिता परमेश्वर। और आज इस बात पर प्रभु लोग विश्वास करने पाए और वो भी उस राज्य में प्रवेश कर सके मेरे खुदा यीशु मसीह। आज प्रभु जो दुष्ट इस संसार का जो पिता राजा है मेरे पिता, उसके अधिकार से प्रभु इन लोगों को छुड़ाइए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन प्रभु इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, इसके फ्लरिश होने के लिए, इसे बढ़ने के लिए खुदावन उन्हें बहुतायत की आशीष आपके नाम से देते हैं पिता। वही आशीष जो तूने अपने वचन में हमें दी है, फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ, हम उन्हें आशीष देते हैं इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिन्होंने अपनी प्रार्थना विनतियां भेजी हैं, जो दुख में है, समस्याओं में है, पीड़ा में है, दर्द में है, तकलीफ में है, यीशु मसीह उनकी सुधि ले प्रभु। और पिता वो जान सके पिता कि तेरा राज्य उनके बीच में है प्रभु, तेरे राज्य में प्रभु आनंद है, खुशी है, एक बहुत ही बड़ा प्रभु रॉयल है पिता परमेश्वर, वो बहुत ही अद्भुत है पिता, वो उसे पा सके प्यारे परमेश्वर, और प्रभु उस बंधुआई से छूट सके प्यारे खुदा। धन्यवाद करते इस समय जितने लोग बीमार हैं प्यारे परमेश्वर, उस बीमारी के बंधन से आप उन्हें आजाद करे प्यारे प्रभु, अधिकार से प्रभु जी उन बीमारियों से कहते हैं हाँ प्रभु तूने अधिकार हमें दिया है, वो अधिकार इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं यीशु नासरी के नाम से इनके शरीर चंगे हो जाएं, ये शरीर चंगे हो जाएं यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाएं प्रभु, इनकी हड्डी हड्डी मांस मांस चंगा हो जाए, इनकी नसें रिकवर हो जाएं यीशु के नाम से, क्योंकि ये शरीर तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होना है प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु हर एक का शरीर चंगा हो जाए और वो तेरे लिए इस्तेमाल होने पाए। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, विशेष रूप से हम प्रार्थना करते प्रभु जितने भाई बहन पिता परमेश्वर हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु वो जहां कहीं भी देश विदेशों में है प्रभु, वो तेरे राज्य को प्रभु बढ़ा रहे हैं पिता परमेश्वर, वो हर दिन वीडियोस को शेयर करते हैं, हर दिन प्रभु बहुत से लोगों को तेरे राज्य में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आशीष दे, बढ़ाएं पिता प्रभु। उन भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्होंने आपके राज्य के बढ़ने के लिए अपने बीज को आपके राज्य में बोया है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें फलवंत करे, आशीषित करे, और तेरे लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी ना रहे, वरन प्रभु वो प्रॉस्पर होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जो तेरे नाम पर विश्वास करता है उसके लिए प्रभु आप सब कुछ पूरा कर देते हैं। स्वर्गीय आशीषें प्रभु उनके जीवन में आए, वो प्रभु सब कुछ आप अपने स्वर्गीय भंडार से उनके लिए पूरा करते हैं। आपका वचन इस बात को कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। यस माय लॉर्ड, देयर इज नो लैक। हाँ प्रभु, उस वहां कोई भी घटी नहीं है परमेश्वर, जब तेरे पास
तेरे लोग आते हैं, भरपूरी है, बहुतायत है, और इन भाई बहन के जीवन में वो भरपूरी और बहुतायत हो। ऐसा हो प्रभु कि प्रभु उनके पास भले कामों को करने के लिए सब कुछ हो पिता। ये वचन उनके जीवन में आप पूरा करें। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, जितने भाई बहनों ने प्रभु लिखित रूप में फॉर्म के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से अपनी प्रार्थना विधियों को बड़ी आशा उम्मीद के साथ में भेजा, यीशु आप उनके जीवन में कार्य करें और आज इस वचन के द्वारा आशीष देते प्रभु, तेरे वायदे के द्वारा उन्हें आशीष देते प्यारे परमेश्वर, कि इनके जीवन में आप वो कार्य करें, वे फूले फले अधिकार रखें और पृथ्वी पर बढ़ जाएं। धन्यवाद प्यारे प्रभु, तूने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर देते हैं। धन्यवाद पिता, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन हैं प्रभु, उन्होंने प्रार्थना सुनी है, हम उनके लिए तेरी सुरक्षा को चाहते हैं, उनके कामों पर सफलता को चाहते हैं प्रभु, तेरी अगुवाई को चाहते हैं, और हर प्रकार का डिस्टर्बेंस उनके जीवन से चला जाए, और प्रभु प्रॉपर तरीके से प्रभु हर एक जन तेरी संगति में बना रहे पिता। धन्यवाद करते हैं, सब सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्यारे यीशु आपके नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।